सनातन धर्म पर बात आ चुकी है। स्वर्गेश्वर धाम हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी पहचान है। इस पहचान को बचाने के लिए लगातार प्रयास की जा रही है, लगातार घूम चलाया जा रहा है और अब वक्त आ गया है स्वर्गेश्वर धाम को धार्मिक पर्यटन क्षेत्र घोषित कराने का। मैं बता दूं, अधिकारियों से आश्वासन मिला है। अब आज सभी से सहयोग की जरूरत है और लगातार हम अपने प्रदेश को लेकर चलते रहेंगे। आज पद यात्रा पौने श्रीराम मंदिर शहर से स्वर्गेश्वर धाम तक निकाला जा रहा है और इस यात्रा में शामिल होकर स्वर्गेश्वर धाम को धार्मिक पर्यटन क्षेत्र घोषित कराने के लिए आप सभी को आगे आना चाहिए। आप गांव सनातन की है, सनातन धर्म की है, हमारे महादेव, हमारे महादेव। ग्रामवासी नगरवासी पद यात्रा करके आज इसी मांग के लिए कि यहाँ पे जो ये बताइए कि जब फॉरेस्ट विभाग है, ये सगोना के पेड़ लगे हुए हैं अगल बगल, इनकी जब सुरक्षा नहीं कर पाते हैं तो हमारे मंदिर की जो अतिष्ठ देव स्थानों के घंटा आदि जो लगे थे ये भी छोड़ के चोल ले गए हैं। जय शंकर जय भोलेनाथ। धमना से आप क्या कहेंगे यहाँ से? सबसे पहले नंबर तो यहाँ का जो ये प्राचीन स्थल है, ये जो यहाँ पे चोरी हुई है, इस पर इन लोगों के ऊपर सबसे कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। आज अगर हमारे यहाँ इतने प्राचीन स्थल में यहाँ के अगर घंटे चोरी कर लिए गए, ये भगवान का स्थान है, महादेव महाकाल का स्थान है, ऐसी जगह इस तरीके का अगर कृत्य किया जाए तो बहुत निंदनीय कृत्य है हमारे क्षेत्र के लिए और इन लोग के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के पास और हमारे बाबा बागेश्वर महाराज के पास, क्योंकि ये हमारे धर्म पर आज इस भोट की चोरी को 20 दिन हो चुके हैं। अभी तक इतनी लापरवाही है प्रशासन शासन की, कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पर। लोग इतने दिन होने के बाद भी चोरी का कोई पता नहीं पड़ रहा है। उन लोगों का और भी मन बढ़ रहा है दूसरे स्थानों पर जाके करता है। इसलिए आप लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री जी के पास ये वीडियो बता रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई कराएं। और हमारे पर महाराज ये हमारे मध्य प्रदेश का केदारनाथ है, ये ऐसा वैसा स्थान नहीं है, हमारा केदारनाथ है मध्य प्रदेश का। इसलिए केदारनाथ को पर्यटक में थोड़े और हमारे महादेव की रक्षा करें। पर्यटक बढ़ेगा तो यहाँ रोजगार मिलेगा लोगों को, इससे दोनों काम होंगे। अगर महादेव को यहाँ पर्यटक में जुड़ जाएगा तो यहाँ पर लोगों को कार्य मिलेगा, रोजगार खुलेंगे। इसलिए बस यही कहना है। पत्रकार हूँ, पत्रकार होने के साथ साथ क्षेत्रीय भी हूँ। स्वर्गेश्वर धाम जो पन्ना टाइगर रिजर्व के चंदनगर रेंज क्षेत्र के मनियागढ़ पर्वत पर विराजमान है बाबा भोलेनाथ। स्वर्गेश्वर धाम काफ़ी प्राचीन ये स्थल है। बताया जाता है मनियागढ़ पर्वत पर जो बुंदेलखंड के 12वीं शताब्दी के महान योद्धा थे आला उदल, यहाँ पर जल अर्पित करने आते थे। आज स्वर्गेश्वर धाम उपेक्षा का शिकार है। पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर ये क्षेत्र के लोगों के लिए आस्था का ये केंद्र है, पूरे बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। लेकिन देखा जा रहा है वर्षों से स्वर्गेश्वर धाम की तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। स्वर्गेश्वर धाम का विकास नहीं हो पा रहा है, जबकि स्वर्गेश्वर धाम के पास पन्ना टाइगर रिजर्व से लगे करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर होटल बनाया जा रहा है। अच्छी बात है, उससे भी क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन सवाल सनातन धर्म और हिंदू धर्म पर आती है कि हम अपने धार्मिक स्थलों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से कई बार यहाँ के लोकल के लोगों ने शिकायतें की, पर्यटन से जोड़ने की मुहिम भी चलाया गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। पिछले 15 दिनों से लगातार मैंने खबर चलाया यहाँ के, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले यहाँ मंदिर परिसर से प्रवेश द्वार से लेकर ऊपर मंदिर परिसर से घंटे चोरी कर लिए गए, जिसके बाद सवाल उठाया गया टाइगर रिजर्व पर कि जब टाइगर रिजर्व के अंदर मंदिर सुरक्षित नहीं है, घंटे चोरी हो रहे हैं, तो वन्य जीव और बेशकीमती सागौन के पेड़ कैसे बचा पा रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वर्गेश्वर धाम का विकास आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है, इस तरफ आखिर क्यों ध्यान नहीं दिया गया। जब खबर चलाने के दौरान अधिकारियों के कॉल मेरे पास आए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी इशू है स्वर्गेश्वर धाम की
इसको दूर किया जाएगा। और पर्यटन से जोड़ने की बात भी अधिकारियों तक रखा गया है, उनके द्वारा बताया गया। पर्यटन से जोड़ने के लिए समस्त जो क्षेत्र के जो जितने भी आसपास ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत से प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर सर को देना होगा। कलेक्टर सर पर्यटन को लिखेंगे, पर्यटन विभाग में तब ये जुड़ पाएगा। हालांकि हमने संकल्प लिया था टोरिया श्री राम मंदिर से स्वर्गेश्वर धाम तक पैदल यात्रा निकालने की, तो उस पहल को लेकर आज हम पैदल यात्रा निकालकर स्वर्गेश्वर धाम पहुंचे हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द स्वर्गेश्वर धाम का विकास किया जाएगा। और मैं बता दूं, मैंने कई बार ट्वीट भी की, उस ट्वीट पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी संज्ञान लिया है, जिसके बाद टाइगर रिजर्व को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाए। जो मठ मंदिर हमारे यहाँ भारत देश में है, वो मठ मंदिरों की पहचान है हमारे यहाँ। हमारा जो भारत देश है, आस्था प्रधान भारत देश है हमारा। यहाँ ऋषि और कृषि, ये दो लोगों की, किसानों की और ऋषियों की ये भूमि है। मंदिरों में सरकारों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और जिस प्रकार से यहाँ इस स्थान को अनदेखा किया जा रहा है, जरूर हम लोग पिछले वर्ष आए थे यहाँ अभिषेक करने श्रावण के महीने में। आज वो मंदिर से घंटे गायब है, उन घंटों की तस्वीरें हैं हम लोगों के पास में। आखिर वो चोरी हो गए तो कैसे होगा? यहाँ जो सुना है कि CCTV कैमरे लगे हुए हैं, 24 घंटे ये रास्ता निगरानी पे रहता है यहाँ के वन विभाग के। आखिर घंटे गए तो गए कहाँ? या तो इन्हीं लोगों की ये करतूतें हैं, जानबूझ करके करवाया गया। तो इसकी जल्दी से जल्दी जानकारी होनी चाहिए। उन लोगों को घनघोर जो कठिन से कठिन दंड का प्रावधान है वो दंड होना चाहिए। मठ मंदिर हमारी सभ्यता की पहचान है, हमारे यहाँ संस्कृति की पहचान है। मठ मंदिर विद्या के केंद्र है। बहुत अच्छी मठों, हाँ, और सनातन से इसको जोड़ने की, और प्रत्येक व्यक्ति को, जितने लोग सुने, अपने आसपास के जो भी मठ मंदिर है वहाँ कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो रहने वाला, स्थान की अगर सेवा कर रहा है तो आप अपने घरों से कम 1 रुपया एक दिन का और कम से कम 1 घंटे का अपना समय जा करके उन मठ मंदिरों में दीजिए। वहाँ की व्यवस्थाओं को देखिए, अंदर से देखिए, केवल बाहर से हल्ला मचाने से और उत्पात मचाने से कुछ नहीं होगा। आज हम स्वर्गेश्वर की बात को लेकर के आए। बहुत जल्दी और भी यहाँ पे मठ मंदिर ऐसे हैं जिनमें तमाम अराजक तत्वों के द्वारा कुछ अहम में बहम में लोग जो हैं वो मठ मंदिरों में काफ़ी हस्तक्षेप और उपद्रव करते हैं। उन मठ मंदिरों को भी हम लोग जल्दी ही लेकर के चैनल में आएंगे और उसको पूरे देश में, पूरे समाज में उनकी बातों को रखेंगे और सभी मठ मंदिरों को अराजक तत्वों से मुक्त कराने की कोशिश करी जाएगी। जैसे आज ये स्वर्गेश्वर धाम को हम लोग अराजक तत्वों से मुक्त कराने की कोशिश कर रहे हैं।